दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग का एक पार्ट है जिसमें दोस्तों आपको मिसिंग नंबर देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का शानदार तरीका आपको देखने को मिलेगा जिसके कारण दोस्तों आप प्रश्न को कम से कम समय में कर पाएंगे। दोस्तों आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका दिया गया है 25 से दोस्तों 27 हो जा रहा है, 27 के बाद 37 दोस्तों, 37 के बाद 49, 49 से दोस्तों क्या होगा आपको बताना है। तो अब आप देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। एक होता है दोस्तों कि 2 प्लस 5 करेंगे तो इकाई में 7 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 और 5 का दोस्तों डिफरेंस देखेंगे तो 3 आएगा, तो 3 और 7 मिलकर 37 हो गया। एक तो आप ये लगा सकते हैं। और जैसे इस विधि को आप अप्लाई करते हैं तो आगे जाकर देखते हैं कि 9 4 13 होगा और 13 तो और इसके बाद 9 और 4 डिफरेंस 5 तो 13 और इधर 5 तो 513 हो जाएगा। पर दोस्तों ऑप्शन में कहीं भी 13 नहीं, ये 513 नहीं, इसलिए ये विधि जो हमारी है ये गलत हो गई। अब दोस्तों किसी दूसरे विधि से सोचेंगे। दोस्तों प्रश्न को करने का तरीका होता है कि हम किस तरह सोच सकते हैं, किस तरीके से नहीं सोच सकते। अब देखिए दोस्तों अगर आगे देखिए आप तो यहाँ पे 5 का वर्ग दिख रहा है तो 6 का वर्ग नहीं है, फिर 7 का वर्ग है, फिर 8 का वर्ग है। ये दोस्तों कुछ वर्ग के आसपास समझ में आ रहा है लेकिन परफेक्ट वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले दिया है 5 का वर्ग दिया हुआ है। इसके बाद अगर देखें कि दूसरा क्या 37 में दोस्तों क्या है, तो 37 में आपको 6 का वर्ग दिख रहा है प्लस 1, 6 शाम 36 प्लस 1 37। ऐसे दोस्तों हमको अब 49 में 7 का वर्ग दिख रहा है, तो आगे दोस्तों हम क्या करें 8 का वर्ग कर दें और प्लस 1 कर दें अगर, तो 8 28 64 है और प्लस 1 तो हमारे पास यहाँ पर 65 सही उत्तर निकल कर आएगा। और ऑप्शन दोस्तों 65 है, इसलिए हमारी यह भी दोस्तों इसमें फिट हो गई। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहा 4:25:5 क्या होगा यहाँ पर। तो दोस्तों 4 से 25 कैसे बना, फिर 5 से उसी तरह हम आगे क्या बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे 4 का गुणा 6 में करें, 4 6 24 और 1 25। तो मतलब अगर हम करते हैं 6 का गुणा प्लस 1 तो 5 का गुणा प्लस 5 में 6 गुणा 6 5 30 और 31 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। अब इसके लिए क्या करेंगे, कुछ दूसरे फार्मूला, फिर देखिए इसमें दूसरी ट्रिक क्या लगेगी। तो 4 से दोस्तों अगर एक आगे जाएंगे हम, 4 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 5 आएगा और फिर इसी 5 का हम वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम करें 5 से 5 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो हमारा 6 आएगा और 6 का हम वर्ग करेंगे तो 6 6 हम 36 आएगा। तो दोस्तों 36 आपके ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इस विधि के इस फार्मूले के द्वारा इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अगला प्रश्न रहा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया 2 5 7। तो जैसे तो कर देखिए आपकी 2 से 3 प्लस कर दे तो 5 हो गया, 7 से 3 प्लस करें दोस्तों 10 होगा। 10 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो यह कैसे होगा दोस्तों। तो यह इसमें आप डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको। ये सभी दोस्तों देखिए सम संख्या अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं दोस्तों। इसमें चाहे सम हो चाहे विषम अंक दिया हो, लेकिन ये दोस्तों अभाज्य संख्या, कहीं 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी और 7 भी, ये तीनों अभाज्य संख्याएँ हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि अभाज्य संख्या है दोस्तों। पहली अभाज्य संख्या थी 2, उसके बाद 3 आती है, फिर 5 आती है, फिर 7 है, फिर दोस्तों 11 है, फिर 13 है, फिर 17। ऐसे दोस्तों आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऐसे दोस्तों देखिए कि 2 पहले दिया था, 2 के बाद 3 को नहीं लिया, फिर यहाँ पे 2 को लिया, फिर 3 को नहीं लिया, फिर 5 को लिया। अब उसके तो सब 7 को लिया है, 7 के बाद हम 11 को नहीं लेंगे, फिर 13 को हम लेंगे। 11 को दोस्तों नहीं लेंगे जबकि ऑप्शन में 11 भी और 13 भी है, तो इसलिए दोस्तों एक हम गैप करके ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 13। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। यहाँ पे दोस्तों दिया गया 30 और 68 और 222 संख्या दोस्तों बहुत स्पीड में बढ़ रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं घन दिया हुआ है। तो 30 दोस्तों कैसे आए इसको निकालते हैं। तो 3 का अगर घन करेंगे प्लस 3 कर देंगे तो 3 का घन 27 प्लस 3 आपके पास यहाँ पर 30 निकल कर आ गया। इसके बाद देखिए 4 आएगा, फिर 4 का घन और प्लस दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 ही करेंगे, जिसका घन कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ेंगे। तो 4 का घन दोस्तों 64 है और प्लस 4 तो हमारे यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 68 है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला क्या, चौथा जो पद है क्या, तीसरा तो हमको निकालना क्या होगा, लेकिन चौथा पद क्या दिया गया पहले देख लीजिए 222। तो दोस्तों 6 का घन होता है प्लस 6, 6 का घन प्लस 6 करेंगे आप तो 6 का घन 216 होगा, प्लस 6 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 222 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ गैप हमारा क्या है
5, बस एक संख्या है कि यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो 5 का घन करिए आप। अब यहाँ पे आप जैसे 5 घन करेंगे तो 5 का घन करिए आप, फिर प्लस दोस्तों क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 ही जोड़ेंगे। तो 5 का घन दोस्तों 125 होगा, प्लस 5 करेंगे आप तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 130। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 130 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 130 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हो दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा 37 से 65 हुआ। 65 में दोस्तों एक अगला पद क्या होगा बताना है आपको। फिर 145 है, 145 के बाद आपका 197 है। दोस्तों हम देख रहे हैं सभी संख्याएं कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या वर्ग के आसपास संख्याएं दिख रही हैं। जैसे तो 37 आपका क्या होता है, 6 का वर्ग प्लस 1 होता है, 6 6 36 1 37। इसके बाद दोस्तों क्या दिख रहा है 64, यानी 8 का वर्ग प्लस 1 आपको 64 दिख गया है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे गैप है, गैप के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे अब गैप दिया है, गैप के बाद आपका क्या दिया गया 144 और 1 45, मतलब दोस्तों यहाँ पे 12 का वर्ग और प्लस 1 है। उसके बाद दोस्तों 14 का वर्ग प्लस 1 है, 196 14 का वर्ग होता है, प्लस 1 करेंगे तो 197 हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 6 फिर 8 फिर 12 फिर 14, यानी 6 8 फिर गैप है फिर 12 है फिर 14 है, ऐसी सीरीज चल रही है। यही दोस्तों हमारे यहाँ पर 8 अगर 2 10 करने प्लस में 2 हो रहा सभी में, तो यहाँ पे दोस्तों 10 हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों हम 10 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तो 10 हम 100 और प्लस 1, तो हमारा उत्तर निकल कर आएगा 101। 101 दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके डी में लिखा हुआ है 101, और इसे यह आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों जो हमने आपको शानदार तरीके बताए हैं सभी प्रश्नों को करने का और स्पीड में बताए हैं ताकि आपका समय भी खराब ना हो, और दोस्तों आप इसी तरीक़ों को अगर आप रिवाइज करते रहेंगे बार बार तो आपको यह बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप प्रत्येक सवाल का जवाब सेकंड्स में दे पाएंगे, आपको उसमें 30 सेकंड से ऊपर लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम मिलेंगे इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ और आपके लिए बेहतरीन तरीका लेकर प्रश्नों को सॉल्व करने का नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।